हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कंप्यूटर क्लास 5 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर्स नेम है यूजिंग मेल मर्ज। आज मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर 4 का यूजिंग मेल मर्ज का क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल ज़रूर प्रेस कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक और कॉमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में द ब्लैंक कंटेन द टेक्स्ट दैट वी सेंड टू द ऑल द रिसिपेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कहता है कि सभी को क्या कंटेंट क्या करता है, ऑल रिसिपेंट को हम लोग क्या सेंड करते हैं। तो मेन डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट्स जो लिखते हैं मेन डॉक्यूमेंट में, वही कंटेंट्स सभी को सेंड करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट, DOCUMENTS डॉक्यूमेंट्स। इसके यहाँ पे अभी आंसर देख सकते हैं। फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा 1 मेन डॉक्यूमेंट। सेकंड है द ब्लैंक की हेल्प अस टू मूव बिटवीन फील्ड वाइल टाइपिंग द डाटा। कौन सा बटन है, की है, जो हेल्प करता है सेम फील्ड, जब टाइपिंग डाटा को टाइपिंग के दौरान क्या होता है, फील्ड के बीच में सेम गैपिंग करता है। तो सेम गैपिंग कौन सा मदद करता है? सेम गैपिंग में डिस्टेंस जो मेंटेन करता है, सेम डिस्टेंस, वो टैब की के वजह से, टैब की के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि टैब की क्या करता है, हमें मदद करता है मूव बिटवीन फील्ड वाइल टैब। जैसे आप ये सपोज दैट ये है, अगर हम टैब बटन दबाते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से लिख रहे हैं और लिखते लिखते ये यहाँ इस सेल में आ जाएगा। फिर अगर यहाँ लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट सेल में आ जाता है। तो ये इसका यूज़ करके हम लोग मूव करते हैं फील्ड ड्यूरिंग टाइपिंग। नेक्स्ट है थर्ड है द डाटा इज ऑर्गेनाइज इन द टेबुलर फॉर्म अलॉन्ग विद द ब्लैंक नेम। डाटा जो क्रिएट होता है, द डाटा इज ऑर्गेनाइज होता है, टेबुलर फॉर्म होता है। वो क्या होता है टेबुलर फॉर्म में, इस फोल्ड में। तो ये फर्स्ट वाला जो रो में हम लोग फील्ड इंडिकेट करते हैं, फील्ड जो बनाते हैं अलॉन्ग विथ, वो क्या होता है अकॉर्डिंग टू, हम लोग जो अकॉर्डिंग टू फील्ड नेम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं डाटा को एंट्री करते हैं। जैसे यहाँ पे नेम सपोज दैट लिखे तो यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट का नाम लिखा था। अगर यहाँ पे क्लास लिख दिए तो क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 लिखते हैं। अगर बात यहाँ पर मार्क्स लिख दिए तो मार्क्स के अकॉर्डिंग ये डाटा एंट्री करते हैं, डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये क्या कहलाता है डाटा दैट। यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा फील्ड। इसका राइट आंसर फील्ड हो जाएगा थर्ड का। अगर स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे इसमें यहाँ पे दिया हुआ है फील्ड हो गया, 3 में 3 का फील्ड हो गया और सेकंड का 2 टैब हो गया। फोर्थ है ए ब्लैंक मार्क गिव अस इंडिकेशन दैट ए रिकॉर्ड इज सिलेक्टेड। कौन सा मार्क्स है, जब हम सिलेक्ट करते हैं तो रिकॉर्ड को तो क्या इंडिकेट करता है, तो टिक इंडिकेट करता है। 4 का टिक हो जाएगा। जब वहाँ पे हम कोई रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ऑप्शन में टिक इस तरह का शो करता है, तो टिक हो जाएगा 4 का। 5 है द डाटा इज ऑर्गेनाइज इन द टेबुलर फॉर्म अलॉन्ग विथ फील्ड नेम इन। जब डाटा जो ऑर्गेनाइज किया जाता है टेबुलर फॉर्म में तो फील्ड नेम को क्या कहते हैं, डाटा सोर्स कहते हैं। 5 का आंसर हो जाएगा डाटा सोर्स, ये हो जाएगा 5 का डाटा सोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स। द मेन डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ मेलिंग लिस्ट को कंसिस्ट नहीं करता है, ये ऑल रेसिपेंट को कंसिस्ट करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। ये क्या हो जाएगा फॉल्स। सेकंड है द फील्ड इज कॉलम इन ए डाटा सोर्स दैट कंटेन वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। सही बात है। अगर हम फील्ड नेम देते हैं तो उसी के कॉलम में सिर्फ नेम फिल करते हैं। अगर हम क्लास कॉलम बनाते हैं क्लास के लिए तो कॉलम क्लास सिर्फ क्लास का नाम लिखते हैं। अगर हम मार्क्स का लिखते हैं कॉलम बनाते हैं फील्ड नेम तो क्या होता है उसमें फील्ड, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। कहने का मतलब है ये टेबल इस फॉर्मेट में, अगर ऊपर में हम नेम लिख दिए यहाँ पे तो नेम ही फिल करते हैं, अगर यहाँ पे क्लास लिख दिया तो क्लास ही लिखते हैं, और अगर मार्क्स लिख दिया यहाँ पे तो सबका मार्क्स यहाँ पे लिखते हैं। तो फील्ड नेम जैसा रहेगा वैसा कॉलम में डाटा एंट्री होता है। ये सेकंड ट्रू हो जाएगा। थर्ड है मर्ज फील्ड इज़ द फीचर दैट इज यूज टू कंबाइन रिसिपेंट लिस्ट विथ ए मेन डॉक्यूमेंट।
ये इसका मर्ज फील्ड क्या होता है, फीचर है, एक फीचर है जो यूज किया जाता था कंबाइंड रिसिपिएंट लिस्ट विथ मेल डॉक्यूमेंट, नहीं ये फॉल्स है। नेक्स्ट है प्रीव्यू रिजल्ट ऑप्शन ऑन मेलिंग टैब डिस्प्ले द फर्स्ट रिकॉर्ड फ्रॉम द डाटा। जब हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, जब मेल मर्ज कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट रिकॉर्ड शो करता है फ्रॉम डाटा सोर्स से। जो डाटा सोर्स में हम जब एंट्री करते हैं, सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो उस समय क्या होता है, पहले का जो रिकॉर्ड होता है वो शो करता है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। क्योंकि जब हम बनाते हैं यूजिंग मेल मर्ज, जो जहाँ पे एंट्री करते हैं एक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स, मेन डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट रिकॉर्ड जो हम डाटा फील्ड नेम देते हैं ना, उसका फर्स्ट रिकॉर्ड शो करता है। उसमें एक पर्सनल मतलब पर्सनल स्टूडेंट कर सकते हैं या पर्सनल एम्प्लॉय का एक रिकॉर्ड शो करता है, और इसकी वजह से हम सेंड कर सकते हैं। सेकंड, फिफ्थ है द टू मेन कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड द ड्यूरिंग ए मेल मर्ज प्रोसेस आर द मेन डॉक्यूमेंट एंड द मर्ज फील्ड। टू मेन डॉक्यूमेंट्स होता है, मेन डॉक्यूमेंट और मर्ज फील्ड होता है, नहीं सिर्फ मेन डॉक्यूमेंट ही होता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। टू मेन डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, ये ड्यूरिंग मेल मर्ज के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। राधिका हैज़ परचेज ए ब्रांड ए न्यू लग्जरी कार। राधिका क्या है, एक परचेज करती है न्यू, राधिका हैज़ परचेज्ड ए ब्रांड न्यू लग्जरी कार। राधिका एक लग्जरी कार खरीदती है। वह चाहती है कि सेलिब्रेट अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ अपने इंजॉय करना चाहती है, अपनी खुशी जाहिर करना चाहती है। शी वांट टू एक्सटेंड पर्सनल इन्विटेशन ईच वन ऑफ देम विदाउट टाइपिंग देयर नेम। मतलब बार बार उसको टाइपिंग नहीं करना पड़े, डाटा सोर्स एक तैयार कर लेंगे, डाटा सोर्स मतलब एक टेबुलर फॉर्म में, और सभी का एड्रेस और नेम एंट्री कर देंगे। और क्या उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विच मेथड कैन यूज टू फुलफिल रिक्वायरमेंट। उसके लिए क्या होता है कि जब वो चाहती है कि सभी को अपनी खुशी जाहिर करे और सभी को इन्वाइट करना चाहती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे मेल मर्ज फीचर यूज़ करना पड़ेगा, उसे मेल मर्ज फीचर यूज़ करना। सी कैन यूज मेल मर्ज फीचर, जिसकी वजह से क्या कर सकते, सभी को एट ए टाइम वही सेम मैसेज सभी को सेंड कर सकती है, ए इन्विटेशन बना सकती है, सेंड कर सकती है। नेक्स्ट है सुचित्रा इज एन ऑफिस असिस्टेंट एंड हैंडल्स ऑल द करस्पॉन्डेंस वर्क ऑफ द कंपनी। सुचित्रा एक ऑफिस असिस्टेंट है, हैंडल करती है सभी तरह के कंपनी के काम को। दिस मंथ हर कंपनी मेड 5 न्यू क्लाइंट्स। इस महीने क्या है कि इस महीने क्या है, 5 नए क्लाइंट बनाए। वेयर विल शी ऐड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ न्यू क्लाइंट। जहाँ उसे ऐड करना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्लाइंट को, क्लाइंट मतलब कस्टमर को कहते हैं क्लाइंट भी। वाइल यूजिंग द मेल मर्ज फीचर, कौन सा मेल मर्ज फीचर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब हम कभी किसी को डाटा रिकॉर्ड को मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर एंट्री करना रहता है, तो इस टेबुलर फॉर्म में ही एंट्री करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करना है, डाटा सोर्स फाइल का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सुचित्रा क्या करेगी, वो कंप्लीट कर लेगी 5 न्यू क्लाइंट का नंबर को, ठीक है, ऐड डिटेल कर लेगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज ए रो ऑन डाटा शीट विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड। इनमें से कौन सा एक रो है जो डाटा शीट का जो कंसिस्ट करते हैं नंबर ऑफ फील्ड। तो डाटा शीट में एक रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड एक ऐसा चीज़ है जो रो को कंटेन करता है, डाटा शीट में जो कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ फील्ड के अकॉर्डिंग वो एक रिकॉर्ड बनता है। नेक्स्ट है, ब्लैंक इज द डाटा आइटम विच इंस्ट्रक्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वेयर टू इंसर्ट द डाटा सोर्स इंफॉर्मेशन इन द मेन डॉक्यूमेंट। कौन सा ऐसा है डाटा आइटम है जो इंस्ट्रक्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जहाँ इंसर्ट करते हैं डाटा सोर्स इंफॉर्मेशन इन द मेन डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेन डॉक्यूमेंट। मतलब जो यूजिंग मेल मर्ज में क्या होता है, डाटा आइटम है कौन सा, ब्लैंक इज़ द डाटा आइटम, मतलब क्या डाटा आइटम है जो कौन सा, विच इंस्ट्रक्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वेयर टू इंसर्ट द डाटा सोर्स। जहाँ हम डाटा सोर्स की इन्फॉर्मेशन को मेल डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, तो मेल मर्ज फील्ड का यूज़ करते हैं। मर्ज फील्ड का यूज़ करके क्या करते हैं, मेल डॉक्यूमेंट में डाटा सोर्स इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, टू क्रिएट a new recipient list, select the blank radio button under the select recipient select section। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
इसका राइट आंसर का जब हम कभी क्या होता है कि 5-6 रिकॉर्ड बना लिए, अब ज़रूरत एक और स्टूडेंट आ गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइप ए न्यू लिस्ट का यूज़ करके एक नए स्टूडेंट या नए एम्प्लॉय का न्यू रिसिपेंट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डज नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ मेल मर्ज। इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो रिक्वायर नहीं है मेल मर्ज के लिए, तो ये इनवेलप भी होता है यूज और लेटर भी यूज़ होता है, पम्फलेट जो होता है यूज़ नहीं होता है। फिफ्थ है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑप्शन अलाउज यू टू पिक डाटा सोर्स फ्रॉम। एग्जिस्टिंग लिस्ट के यूज़ करने के लिए कौन सा ऑप्शन अलाउ करता है, पिक डाटा सोर्स फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हम लोग मेल मर्ज जो बनाते हैं वो क्या होता है, स्प्रेडशीट के फॉर्म में होता है, प्रेजेंटेशन नहीं होता, ना ही इमेज होता है, प्रेजेंटेशन भी नहीं होता, इमेज भी नहीं होता, ये स्प्रेडशीट में ही होता है। स्प्रेडशीट मतलब टेबल फॉर्मेट में एग्जिस्टिंग लिस्ट होता है। नेक्स्ट है आंसर इन वर्ड और वन सेंटेंस। इन मेल मर्ज वेयर डू वी ऑर्गेनाइज डाटा टेबुलर फॉर्म अलॉन्ग विद द फील्ड नेम। फील्ड नेम में क्या होता है, फील्ड नेम बनाने के लिए हमें क्या इन डाटा सोर्स फाइल का यूज़ करते हैं। डाटा सोर्स फील्ड नेम जो क्रिएट करते हैं वो कहलाता है इन द डाटा सोर्स फाइल। सेकंड है विच टैब यू सेलेक्ट टू एग्जीक्यूट। कौन सा टैब यूज़ करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, द मेल मर्ज ऑप्शन। तो मेलिंग टैब यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, मेल मर्ज ऑप्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब शुरुआत करते हैं, एग्जीक्यूट मतलब शुरुआत करते हैं। विच ऑप्शन इज़ यूज टू प्रिंट ए मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। तो कौन सा ऑप्शन है जो मेल मर्ज को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो प्रिंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन जो है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। विच पार्ट ऑफ द डाटा शीट डिस्प्ले वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन सा डाटा शीट का पार्ट है डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन वन टाइप, तो फील्ड है। वन टाइप मतलब कहने का मतलब है विच पार्ट ऑफ डाटा शीट डिस्प्ले वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, तो फील्ड है जिसकी वजह से हम लोग क्या जिससे डिस्प्ले होता है डाटा शीट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फील्ड। कौन सा डाटा सेट का पार्ट डिस्प्ले होता है वन टाइप इंफॉर्मेशन, तो फील्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑप्शन इज यूज टू प्रीव्यू द फाइनल मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। कौन सा ऑप्शन की यूज करके प्रीव्यू फाइनल मेल मर्ज डॉक्यूमेंट का फाइनल प्रीव्यू देखते हैं, तो प्रीव्यू रिजल्ट ऑप्शन की हेल्प से हम लोग क्या होता है फाइनल मेल मर्ज डॉक्यूमेंट प्रीव्यू देखते हैं। जिस तरह से प्रिंट करते हैं ना, प्रिंट करने के टाइम में क्या होता है प्रीव्यू देखते हैं, कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो उसी तरह से प्रीव्यू रिजल्ट ऑप्शन एक फॉर्मेट देखेगा कि किस तरह से हम जो सेकंड पर्सन को सेंड कर रहे हैं तो वो किस तरह का मैसेज उस पर जाएगा, तो एक प्रीव्यू इस तरह का रिजल्ट दिखता है। व्हाट इज मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या है, व्हाट इज मेल मर्ज। मेल मर्ज इज ए फीचर इज यूज टू कंबाइन ए डाटा सोर्स कंबाइन होता है, बहुत सारा जुड़ा होता है, विच कंटेन ऑल द एड्रेस विथ मेन डॉक्यूमेंट। इट सेव आवर टाइम एनर्जी टू सेंड लेटर और मल्टीपल एड्रेस। व्हाट इज मेल मर्ज का डेफिनेशन है। नेक्स्ट है नेम द डॉक्यूमेंट दैट आर कंबाइंड वाइल यूजिंग मेल मर्ज फीचर। नेम डॉक्यूमेंट वैसे कौन सा डॉक्यूमेंट है, नाम बताएं जो कंबाइन करता है मेल मर्ज फीचर को। तो मेल मर्ज कंबाइन टू डॉक्यूमेंट्स, वन इन मेन डॉक्यूमेंट अदर इज डाटा सोर्स। क्या मेल मर्ज का टू डॉक्यूमेंट्स है, जो मेन डॉक्यूमेंट है, दूसरा क्या है डाटा सोर्स है, दो मेल मर्ज का। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डाटा सोर्स। टर्म डाटा सोर्स का मतलब क्या होता है, द डाटा सोर्स कंसिस्ट ऑफ मेलिंग लिस्ट ऑर्गेनाइज्ड इन टेबुलर फॉर्म अलॉन्ग विद द फील्ड नेम। फॉर एग्जाम्पल नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, टेलीफोन नंबर, जो एक एक पर्सनल स्टूडेंट या पर्सनल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, जो कहलाता है डाटा सोर्स। What is the use of merge field? Merge field is data item which instruct the Word 2016 about where to insert the data source information in the main document. merge field क्या होता है, एक डाटा होता है, डाटा आइटम होता है जो इंस्ट्रक्ट करता है अबाउट वेयर टू 2016 को वेयर टू इंसर्ट डाटा सोर्स, जहाँ पे इंसर्ट करेंगे मेन डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन, मेन डॉक्यूमेंट में जो हम डाटा सोर्स क्रिएट करेंगे उसको मर्ज करेंगे मेन डॉक्यूमेंट में, वो कहलाता है मर्ज फील्ड, यूज ऑफ मर्ज फील्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट क्या है, मेन डॉक्यूमेंट कंटेन्स द टेक्स्ट यू विश टू सेंड टू ऑल रेसिपिएंट। जो रिसीव करेगा उसको विश करने के लिए जो भेजते हैं मेन डॉक्यूमेंट कंटेंट्स जो हम बना रहे हैं और जिस पर्पज़ से हम सेकंड पर्सन को सेंड कर रहे हैं विश करने के लिए,
या तो वो कहलाता है मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट जो होता है जहाँ पे सारा मटेरियल लिखा हुआ रहता है विश कि इनविटेशन इनवाइट करने के लिए, वो कहलाता है मेन डॉक्यूमेंट। हाउ कैन यू व्यू द मर्ज डाटा? The merged data can be viewed by clicking on the preview result button in the preview result group on the mailing tab. This will display the first record. To view the next record, click on the next record button. कैसे आप मर्ज डाटा के व्यू को मर्ज कर सकते हैं, व्यू को देख सकते हैं। मर्ज डाटा कैन बी व्यूड बाय द क्लिकिंग ऑन द व्यू प्रीव्यू रिजल्ट बटन की मदद से आप क्या होता है मर्ज डाटा के प्रीव्यू को देख सकते हैं। प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप ऑन द मेलिंग टैब, मेलिंग टैब पर प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप ऑप्शन मिलता है जो डिस्प्ले करता है पहले रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता है जो हम डाटा सोर्स में क्रिएट करते हैं। डाटा सोर्स मतलब इस तरह के डाटा सोर्स में पहला जो किसी के स्टूडेंट का रिकॉर्ड को लिखते हैं तो सबसे पहले उसी को रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता है मेन डॉक्यूमेंट में। How will you create a recipient list for the main document? तो कैसे मेन डॉक्यूमेंट में रेसिपिएंट लिस्ट को क्रिएट करेंगे आप? तो टू क्रिएट रेसिपिएंट लिस्ट फॉर द मेन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द टाइप ऑफ न्यू लिस्ट रेडियो बटन अंडर द सेलेक्ट रेसिपिएंट सेलेक्ट द मेल मर्ज टास्क पेन देन क्लिक ऑन द क्रिएट ऑप्शन enter the data of your friend and relative in the respective field and save the address list by specify a name for it। इस तरह से क्या होता है कि हम लोग 1 by 1 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और देन क्या होता है कि रेसिपिएंट लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं मेन डॉक्यूमेंट में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्या कि आप तक दूसरी वीडियोस नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाए आप तक पहुंच जाए। साथ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।